हाँ, हाँ, जी। हाँ सत्यन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं पंचायत सहायक जिला गाजीपुर ब्लॉक करंडा से एक पंचायत सहायक बोल रहा हूँ। जी, जी। नमस्कार, नमस्कार और धन्यवाद आपके भी। तो सत्यन जी, हम आपसे मतलब कुछ पूछना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? नहीं, नहीं, इसमें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं, कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। जी, जी। जैसे आपने ये जो हम लोग से संबंधित ये जो जी, किताब बड़े लिखे भाई। हैं, जैसे आपके जी, जी। किताब का नाम है गाँव का अफ़सर जेब का फ़कीर, बहुत ही अनोखा और आकर्षक है। आपको जो ये किताब है लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अ, किताब लिखने की प्रेरणा जो होती है, पुराने विचारों से आती है जी, जी। कि हमारे अंदर कुछ विचार क्या हैं। और लिखने का शौक मुझे पहले से ही था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं चल पाया। मैंने 2017 से लेकर 2020 तक डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक जीपीआई किया है। जी। तो वहाँ पर 17 से लेकर 20 तक मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे अपने उस इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में। और उन दिनों मैं डायरी लिखता था अपने निजी जीवन पर आधारित। जी। और मैं ये सोचता था कि अपने जीवन को मैं इतने बेहतर तरीके से बनाऊं कि मेरे ऊपर ही एक किताब लिख जाए और वो मेरी जीवनी बन जाए और वो लोगों को कुछ ऐसा सिखा के जाए कि पढ़ने वाला भी ये कहे कि जो सतेंद्र जिया अपनी जिंदगी वह क्या बेहतरीन जिया। जो तो आपने ये किताब लिखी है, ये पढ़ने के बाद एक पंचायत सहायक की जो वास्तविकता है, वो इस किताब में पूरी तरह दिख रही है सत्येंद्र जी। जो आपने ये किताब लिखी उसके लिए हम पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, 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 जी। तो और इस क्रम जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस क्रम में तो जी, 2020 में 2018-20 में 19 में शायद तो मैंने एक कहानी लिखी थी, जी, प्रेम के ऊपर। यह प्यार कुछ और ही है। जी, और जिसकी चर्चा बहुत अधिक जगह नहीं है क्योंकि एक निजी कहानी है और बहुत ही चर्चित कहानी भी रही है मेरी कृतियों में। और जी, इसको प्रेम को एक आत्मीय लेवल पे ले जाता हुआ एक सच्चा प्रेम क्या हो सकता है उसको वर्णन किया है और उसमें मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल है। तो इस वजह से ये कहानी बहुत अ, ही भावपूर्ण और बहुत ही मार्मिक बन जाती है क्योंकि वो पूर्ण रूप से मुझसे ही जुड़ी है। मैंने इस कार्य को आगे करना शुरू किया। मुझे लगा कि इस कार्य में मैं कुछ आगे देखूं और समाज हित में कुछ ऐसा लेके आऊं क्योंकि किस्से कहानियां तो सब लिखते हैं, गजलें सब लिखते हैं मनोरंजन के लिए। जी, जी, लेकिन मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे क्रांति ला सकूं, कुछ ऐसा लिखूं जिससे समाज में एक सच्चाई का सामना हो। जी। आपने जो तो अभी प्रेम प्रेम की बात की है, आप इस मतलब अभी आपने जो बोला, आपने इस पुस्तक में जो ये एक व्यक्तिगत सवाल हो सकता है आपसे हम पूछना चाहते हैं, जो जी, जी, आपके उपन्यास में नेहा नाम की जो अ, क पात्र है। जी, तो जी, क्या वो वास्तविकता से आपके जीवन से संबंधित है? जी, हाँ, 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 कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें हैं जो वास्तविकता से भी संबंधित है। नेहा पात्र जो है, जी, वो जी। पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं है और जो विवेक का जीवन है, वो भी मेरे जीवन से मिलता-जुलता है। और जी, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें टीवीएस स्पोर्ट बाइक का वर्णन है जो कि मैं निजी तौर पर मेरे पास है। और टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल है और जो कि मैंने खुद भी किस्तों पर खरीदी थी। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, निजी हैं जिसमें वो तो मैंने है सत्येंद्र जी, क्या कहते हैं कि हम लोग की नौकरी जो है 6,000 में कैसे-कैसे कोई के जो हम लोग ईएमआई पे अगर कोई किसी चीज़ का लेते हैं, तो उसको उसका जो इंस्टॉलेशन होता है अगर उसको जमा करने में एक बार सोचना पड़ता है कि अगले महीने हम कहाँ से और हुँ, कैसे उसे जमा करें। जो हम लोग का हुँ, हुँ, मानदेय वो खुद 2 महीने 3 महीने बाद मिलता है, जबकि कंपनी वाले आप समझ ही सकते हैं कि भाई डेट अगर कंप्लीट हुआ तो उन लोग को हुँ। जी, यही जी, सब चीज़ें हैं। और ये जो आपने किताब लिखी है जी। पंचायत सहायकों के जीवन के किन पहलुओं को छूता है? ये पंचायत सहायकों के जीवन का विशेषकर पूरे जीवन को ही छूता है। जी, पंचायत सहायकों का भूत क्या रहा है, यानी पुरानी स्थिति क्या रही है, वो क्या सोच के निकल के आए। वो जब अपनी कॉलेज लाइफ में थे उसमें पूरा दिया हुआ है वर्णन कि ये वो जो विवेक पंचायत सहायक होता है वो ये सोचता है कि जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसके जी, जो साथी थे वो ये सोचते थे कि हम सभी लोग
पढ़ लिख कर जब नौकरी लग जाएगी तो हम सभी समाज सेवी बनेंगे। कोई आर्मी में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। लेकिन जब इन लोगों की नौकरी बनी, ये कोई आईडीओ बने, कोई बीडीओ बने, कोई सचिव बन गए, लेकिन वो आज के समय में किस तरह से सामाजिक गतिविधियों में अपना निर्वहन कर रहे हैं, वो विवेक इस चीज को देखता है, बहुत दुखी होता है और सोचता है कि यही कोई सरकारी कुर्सी है जो कुर्सी आदमी के निजी विचार और व्यक्तित्व को बदल देती है। जी क्योंकि जब तक आप पढ़ाई कर रहे थे तो तब तक आपके अंदर देश प्रेम की भावना थी, लेकिन जैसे ही नौकरी लग गई आप कैसे इस तरह के क्रूर बन गए। हमारे डीपीआरओ साहब, हमारे डीएम साहब, कैसे हो सकता है? ये बदलाव जो विवेक ने देखा है वो बहुत ही निर्मम है। और उसके खुद के जीवन में उसने बहुत अपने आप से उम्मीद रखी थी कि मेरी सफलता वही होगी कि बस मुझे नौकरी मिल जाए, जी जी मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अपने आप को सफल समझूंगा, मैं अपनी बहन की शादी करा सकता हूँ, परिवार की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन इतने अच्छे से करूंगा जितने अच्छे से एक जिम्मेदार लड़का, जिम्मेदार पुत्र कर सकता है। लेकिन उसकी सारी कामनाओं पर पानी फिर जाता है जब वो देखता है कि नौकरी पा लेने के बाद तो संघर्ष शुरू होता है। जी नौकरी पा लेना हमारी सफलता है ही नहीं। तो बहुत ही व्यथित है विवेक, और विवेक का कैरेक्टर के साथ मैं भी काफी व्यथित हूँ क्योंकि मैं लेखक हूँ जी। और मैंने इस कहानी को लगभग 100 बार पढ़ा है। तो इस कहानी तो मेरे अंदर ही है। और तो मैं हम ये चाहता हूँ आपसे कि हाँ, जी जी हम जी। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम पंचायत सहायक आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं? अगर हम सभी हम्म, पंचायत सहायक कुछ मतलब सहयोग करते हैं जिससे आपका जो ये लेखन का कार्य आगे और बढ़ सके, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमने अभी इस पर बहुत अधिक विचार तो नहीं किया है, ना ही किसी तरह से हम बहुत अधिक अन्य पंचायत सहायकों से उम्मीद करते हैं कि अब वो अपने 6,000 रुपए के अल्प मानदेय या अल्प पैसा मिल रहा है वो हमें पूर्ण रूप से उस तरह से समर्थन करे कि हमें पैसा दे, क्योंकि वो तो हमें पता है मुश्किल है। लेकिन हमने इस कार्य को व्यक्तिगत नहीं करा है। अगर हमने व्यक्तिगत कराया होता तो इस पुस्तक का विमोचन हम इतने भव्य तरीके से ना कराते, और पुस्तक के विमोचन होने के बाद इसकी जो पीडीएफ होती है वो हम निःशुल्क आपको नहीं देते। जी जी। हम आपकी इसको जो हम पीडीएफ है इसको हम खुद हम्म हमें निःशुल्क मिला है। हम उस पीडीएफ को हम्म, कम से कम 6 से 7 बार पढ़ चुके हैं। पढ़ने के हाँ बाद हाँ जी जी, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें होती हैं, रिलीज होती हैं, प्रकाशित होती हैं, तो प्रकाशक का खुद दायित्व होता है कि उस पुस्तक को वो उसके खर्च पर बेचे, यानी कि प्रिंट कराकर बेचे, जिससे जो खर्चा आया है कार्यक्रम का, पुस्तकें छपवाने का, वो सब करें। और प्रीमियम चीज की वैल्यू थोड़ी अधिक बढ़ जाती है। जी जी लेकिन मुझे पता था मेरे पंचायत सहायक साथियों के पास इतना धन नहीं है कि वो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए भी इस पीडीएफ का देंगे, या इस प्रत्येक व्यक्ति इस पुस्तक को ऑर्डर कर पाता कभी भी। तो मैंने जो मेरे प्रकाशक थे, संपादक थे, कार्यक्रम से पहले ही मैंने उनसे तय कर लिया था कि ये पुस्तक क्रांति लाने वाली है और ये पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक बनेगी, इतना मुझे भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक कार्य में मैं सामाजिक कार्य कर दूं, और जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है मेरा। जी मैं इस जी। पुस्तक को अपने पूरे भारतवर्ष में फ्री देना चाहता हूँ। आपकी जो ये तो सोच है ना, बहुत ही सराहनीय सोच है कि आपने हम सभी पंचायत सहायक के हित के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया और आपने कलम से क्रांति ला दी है। जो तो हमारे जो प्रकाशक होते हैं और जो प्रिंटर्स होते हैं वो थोड़े व्यवसायी स्वभाव के भी होते हैं, जी जी और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि रुपया बहुत कुछ है और रुपए से बहुत सारा कुछ होता है। जी तो उन्होंने कहा कि अगर ये पुस्तक मार्केट में और हर जगह अगर फ्री ही उपलब्ध हो जाएगी तो आपको वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी और ना ही किसी प्रकार से आने वाले समय में इनकम का सोर्स बनेगी। क्योंकि जी प्रत्येक लेखक जो होता है वो अपनी कृति को प्रीमियम रखता है, सोचता है वो अधिक से अधिक पैसे में बिके, जी जी जिससे उसको एक आर्थिक सहयोग मिल सके इस समाज से। लेकिन मुझे खुद पता है कि मुझे मेरा कस्टमर कौन है। मेरा कस्टमर इतना दुखी है कि वो खुद के जेब में पैसे नहीं है उसके। जी जी तो उस कस्टमर को लूटने का काम मुझे नहीं करना है।
और अगर वो आर्थिक सहयोग के रूप में अगर वो मुझे बाद में कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहता है तो उसका वो निजी विचार हो सकता है। जी। जी जी। अगर हाँ हाँ। सत्येंद्र जी आप बुरा ना माने तो हम ये कहेंगे कि आपका जो भी ये फ़ोन पे, पेटीएम या जो भी होगा, अगर आप बारकोड हम्म हमें सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पे, हम्म तो जितने हम्म। हमारे पंचायत सहायक साथी हैं, अपने मतलब सहयोग से जो उन लोग की अगर सहयोग बनता है, अगर कर देते तो अच्छा रहता। अगर आप अपना बारकोड हम्म हमें सेंड कर देते तो हम मतलब उस बारकोड को अपने पंचायत सहायक साथियों के ग्रुप में सेंड करते, जिससे अगर हो सके, किसी को दबाव नहीं है, अगर किसी की जो इच्छा है अगर वो कर देते, मतलब इच्छा अपनी इच्छा अनुसार अगर सहयोग करना चाहता है कर दे तो अच्छा है। लेकिन हम यानी कि एज अ सत्येंद्र हम किसी से हम कंपलसरी या आपसे नहीं बोल रहे, हम खुद, हमारी खुद दबाव इच्छा नहीं है देना कि चाहते। सत्येंद्र जी हमारी खुद इच्छा है कि आपने इतना हम लोगों के लिए किया, जो एक मतलब इतना जितना आपने इस पुस्तक से क्रांति ला दी है ना, उतना हम लोग अगर कहीं धरना या कुछ देते ना तो उससे नहीं हम्म होता, उससे ज्यादा आपकी ये पुस्तक जो है ना हम लोगों के लिए हित में बहुत काम कर रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपने घर बैठे एक कलम से क्रांति ला दी, तो इसलिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है और मैं। आगे अगर अनुमति हो तो जी कुछ और पूछ जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ जैसे और मैं आप आपने लोगों के ये लिए जो कभी रहता पुस्तक लिखी गांव का अफसर जेब का फकीर, इसमें पंचायत हूँ। सहायक को अक्सर गांव और सरकारी योजनाओं के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। आप इस भूमिका को कैसे देखते हैं? सचमुच इस भूमिका को देखा जाता है और सचमुच गांव के निचले स्तर पर पंचायत शायद जो है वो इतनी अच्छे से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है कि वो जो एक डीएम जैसी पावर रखता है अपने। जी अगर जी जब तक पंचायत सहायकों की नौकरी नहीं लगी थी तब तक जैसा चल रहा था ठीक है, लेकिन आज अगर हमारी सरकार ने पंचायत सहायकों की पद को रिक्त कर दिया, हटा दिया, तो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो इतनी बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जी पंचायत सहायकों की भूमिका बहुत है, प्रत्येक विभाग समझता है और सरकार भी अच्छे से समझती है, लेकिन सरकार की कुछ खामियां ये होती हैं, सरकार ये चाहती है कि जब तक बच्चा रोए ना तब तक हम उसे दूध ना पिलाएं। जी जी और दूसरा ये है कि हमारा कम से कम खर्चे में काम चल जाए तो हम कम से कम खर्चा दें। वो सोच रही है कि आप जीवन भर कार्य करते रहें इसी प्रकार और 6,000 रुपए में, अगर हमें अधिक ही रुपया देना होगा तो हम 6,000 रुपए में कोई दूसरी नौकरी निकाल देंगे और सरकार अपना वर्चस्व दिखाएगी कि हमने 58,000 ये नौकरियां निकाल दी, 58,000 ये नौकरियां निकाल जी दी। जी। और सरकार हमने को तो बस और हमने काउंटिंग करना और है। हमने गर, हाँ, और हमने गरीबी को कम किया है कि बेरोजगारी को कम किया है। जी लेकिन पंचायत सहायकों को जितने कार्य दायित्व सौंपे गए हैं उसके आधार पर तो 6,000 रुपए कतई भी मुलाजिम नहीं है। और इसी संबंध में मेरी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से जो बात हुई थी जी जी वो एक, हाँ, वो एक अकस्मात फोन कॉल था और मैंने उसको रिसीव किया और सांसद जी को अच्छे से समझाया है जी कि हम लोग जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो 6,000 रुपए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी आप और सरकार अपने आप विचार करे और आपको क्या करना चाहिए, आप यही हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी। और जी जी आगे जी हम और कुछ पूछना चाहते हैं। आपकी जो पुस्तक बिल्कुल। है, आप इसके जी माध्यम से पंचायत सहायकों की स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? इस किताब को पढ़ने के बाद एक पंचायत सहायक को क्या सोचना चाहिए? अ, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और पढ़ते समय भी जब जी आप इस पुस्तक का पहला पेज या दूसरा पेज पढ़ते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पुस्तक को उठाकर रख नहीं पाएंगे, आप इस पुस्तक को एक ही बार में पूरा पढ़ेंगे। जी जी। आप जो ये बात बोल रहे हैं, हम खुद एक पुस्तक का जब पीडीएफ हम ओपन किए तो पहला अध्याय पढ़ने के बाद हम ये हमारे अंदर लालसा हुई कि इस पुस्तक को अभी और पूरी पुस्तक पढ़ें, इसके बाद ही हम और ऐसा हम किए भी। उस पुस्तक को मान लीजिए 40 से 45 मिनट के अंदर हम पूरी पुस्तक को पढ़ डालें। जी जी जी। तो यही है कि उसको जो लेखन है उसकी जो गरिमा होती है उसको मैंने बहुत अच्छे से निखार कर लिखा है और एक लेखक का यही उद्देश्य होता है कि वो अपने पाठक से इतने अच्छे से जुड़ पाए कि कहानी में जो पात्र है वो हर विवेक अपने अंदर, हर एक व्यक्ति अपने अंदर विवेक को महसूस कर पाए, तभी वो कहानी से जुड़ता है और समाज में अपनापन भी प्राप्त करता है।
अब आपने जो प्रश्न किया कि इस कहानी के माध्यम से पंचायत साहिब को क्या संदेश मिल रहा है। जी पंचायत साहिब को ये संदेश मिल रहा है कि विवेक से आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है जी कि विवेक किस तरह से अपने स्वाभिमान को बचाता भी है और ईमानदारी से कार्य करता है, चाहे उसके सामने कितनी भी अड़चने हों। जी और जो अड़चने हैं वो आपको पता है विवेक के सामने क्या क्या आती हैं। जी उसका निजी परिवार है, निजी स्वार्थ है, निजी जरूरतें हैं, परिवार है, माँ है, पिता है। परिवार का खर्च चलाने के लिए वो हो सकता है किसी तरह से गैर संवैधानिक तरीके से वो कुछ कार्य भी करे और पैसा कमाने की व्यवस्था में पड़ जाए, जी या इस नौकरी को छोड़कर कोई दूसरे काम में लग जाए। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है। अगर आपने आज ये नौकरी छोड़ दी, विवेक ने ये नौकरी छोड़ दी, तो कल विवेक की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा और उसका शोषण विवेक से अधिक होगा। जी क्योंकि वो नया नया है, उसे जानकारी नहीं है। और जो आपका जूनियर आएगा वो आपसे प्रश्न करेगा कि बड़े भाई विवेक जी, आपने इस कार्य में 4 साल तक रहे, आपने क्या किया हमारे लिए। जी तो विवेक का जो पूरा उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम इस नौकरी में हैं, लेकिन हम इस सिस्टम को बदल के रख देंगे। जी अगर इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं, हमारे विभाग में कुछ खामियां हैं, तो हम अपनी कलम की दम से संवैधानिक तरीके से कानून से लड़ाई लड़ेंगे और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपने जितने सम्मानित अधिकारी हैं उनकी भी रक्षा, उनको भी पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, समर्थन देंगे। व उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस विवेक कैरेक्टर को समझें, पंचायत सहायकों की समस्याओं की पीड़ा को आप भी समझने का प्रयास करें और आप जो हो सके तो यथासंभव मदद करें। जी और सत्येंद्र यहाँ जी, पर आज जी 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 यहाँ पर हम आगे आपसे मैं बोलिए। जी जी यहाँ पर आगे मैं उस नेहा का कैरेक्टर भी बताना चाहूँ। तो जी नेहा जो पात्र है इसमें बहुत अच्छा पात्र है। इसी तरह की प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक लड़कियों को होना चाहिए जो विवेक जैसे प्रियतम का, अपने प्रिय मित्र का इसी प्रकार साथ दें और उसके अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में साथ दें। जी और विवेक जैसा व्यक्ति जो अच्छे से समझता है कि मैं नेहा जैसी महिला को, लड़की को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता मात्र 5-6 हजार की नौकरी में, और उसे सलाह देता है कि मैं अपने जीवन में कहीं भी हूँ खुश रह लूंगा, पर मेरी खुशी आपकी खुशी में है, आप जहां भी रहो खुश रहो। तो जी ये जो करेक्टराइज है, जो जो चरित्रों का वर्णन है, जो समस्याएं हैं और जो तारतम्य हमने बिठाया है, ये बहुत ही बेहतर है। प्रत्येक करेक्टर यहाँ पर अपने आप में राम है, प्रत्येक करेक्टर अपने आप में सीता है, जी जी जो अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाता है। अगर आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एक जीवन जीने का तरीका तक समझ में आता है कि एक्चुअल में जीवन इस तरह का होना चाहिए। और विवेक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं सचिव प्रधान के द्वारा, लेकिन वो झुकता नहीं है, वो टूटता भी नहीं है, बस प्रयास में लगा रहता है। और कहानी का जो आखिरी चैप्टर है, गांव की सुबह, लखनऊ की सुबह, गांव की आवाज, जी उसमें कुछ चीजें, हाँ उसमें कुछ चीजें काल्पनिक भी हैं। और कि किस तरह से एक निदेशालय से बातचीत होती है और एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी आवाज को किस तरह से लेके जा सकते हैं। एक धरना प्रदर्शन होने को था धरातल पे, लेकिन हमने पुस्तक के माध्यम से भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन करा दिया है प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, जी जी उस आखिरी चैप्टर के माध्यम से। जी 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 जी, तो ये सारी सत्येंद्र चीजें जी, हैं यहाँ से। जी 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 हम आपसे एक व्यक्तिगत कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जो आपने इस पुस्तक में जैसे लिखा है। जैसे आप इन सभी पंचायत जो है, मेरा सवाल यही है कि क्या आपकी हम्म। किताब में कोई ऐसा किस्सा या कहानी है जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो और जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? तो व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी एक तो नेहा की ही कहानी है, जी और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी और जो प्रधान जी के सामंजस्य है वो भी कहानी है। ये जो दोनों प्रधान जी हैं मेरे, इस पात्र में, वो जो है व्यक्तिगत है। हाँ व्यक्तिगत है, नाम चेंज कर दिया गया जी है। जी जी और हाँ हाँ कहानी को कहानी की तरह से दिखाया हुआ है। कुछ चीजें
कल्पनातीत भी होती हैं, कुछ चीजें प्रतीकात्मक भी होती हैं। मेरा विवेक जी, सत्येंद्र जी, मेरा आखिरी जी सवाल है, जी। आप अपनी किताब से जो है पंचायत सहायक को क्या सीख देना चाहते हैं? पंचायत सहायकों को इस किताब से मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि जो विवेक जैसा कैरेक्टर है, इससे बेहतरीन कैरेक्टर आज तक के जो महापुरुष हैं वो हमें सिखाते हैं। जी और विवेक भी एक प्रकार से जिस तरह से निस्वार्थ भाव से और सच्ची सद्भावना से कार्य कर रहा है, अगर इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत सहायक भी कार्य करे तो हम बहुत जल्द अपनी सफलताओं को पाएंगे। हमें क्या है कि कुछ पंचायत सहायकों को कम वेतन मिलने के बावजूद तो वो ये सोचते हैं कि दूसरा तरीका अपना लिया जाए, प्रधान जी का सहयोग करें, सचिव जी का सहयोग करें, या उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए जी हुजूरी का सहारा लें। जी लेकिन ये सही नहीं है। ये आपके अंदर की कमियों को उजागर करता है। आप गांव के शिक्षित हैं, आप टॉपर भी रह चुके हैं। यहाँ से आपकी खामियां प्रतीत होने लगती हैं कि आपके अंदर भी स्वार्थ आने लगा है। जी अगर